दोस्तों कहते हैं कि अपने आप को हेल्दी बनाए रखने के लिए या फिर अपनी सेहत को ठीक बनाए रखने के लिए या खुद को वेलनेस में बनाए रखने के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी है, जिसमें से पहला है एक्सरसाइज, जो कि कई हद तक हमारे कंट्रोल में है। दूसरा है एडेक्वेट रेस्ट, जो कि हमारे कंट्रोल में है। तीसरा है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, जो कि हमारे कंट्रोल में है। और चौथा है पौष्टिक आहार, एक अच्छा खाना, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट। और ये कंट्रोल में इसलिए भी नहीं है क्योंकि जगह जगह से चीज़ें आती हैं और मिलावट से भरपूर है, और इन सब चीज़ों की वजह से हमारी ऊर्जा या हमारी सेहत जो है वो रिस्क में है। और ऐसे में आज हमारे साथ श्रीधि दूध के ऑनर श्री नितिन जैन मौजूद हैं, और एक बहुत बढ़िया कैंपेन जिस पे वो काम कर रहे हैं, जिसका नाम है शुद्ध के लिए युद्ध, राइट। और उसके चलते आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस मिलावट वाली दुनिया में कैसे हम अपने आप को बचा कर रखें, कैसे चीज़ों को ठीक रखें, कैसे अपनी सेहत और अपने परिवार की सेहत को बनाए रखें। तो नितिन सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पर। थैंक यू विकास जी। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि शुद्ध के लिए युद्ध जैसी कैंपेन का ख्याल क्यों आया, और एक दूध कंपनी के मालिक होने के नाते ऐसा मानते कि दूध में तो लगभग मिलावट ही है, सभी जगह गड़बड़ी है। वैसे में आप ये कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं, तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई और इस बारे में आप थोड़ा बताइए। पिछले दिनों मैंने एक न्यूज़ पढ़ी कि पिछले 10 सालों में 15 लाख से अधिक लोग मिलावटी चीज़ों के कारण, फूड पॉइजनिंग के कारण मौत का शिकार हो चुके हैं। और यह एक भयावह न्यूज़ थी कि लोग मिलावट चीज़ों के कितने ज़्यादा बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। चूँकि मैं फूड इंडस्ट्री में हूँ, तो मेरे मन में विचार है कि क्यों ना शुरुआत हम ही करें, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, लोग कैसे मिलावटी चीज़ों से दूर रहें, कैसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, मिलावटी चीज़ों को कैसे चेक करें, कौन से प्रोडक्ट यूज़ करें, उसके हम बता सकें। और ये सब चीज़ें अवेयरनेस से ही पॉसिबल थी। आपको नहीं लगता कि एक बड़ी रिस्क है आपके लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल है चीज़ों को पूरा स्वास्थ्यवर्धक बनाए रखना और सर्व कर पाना, वो भी विशेषकर दूध कंपनी के मालिक होते हुए? देखिए विकास जी, श्रीधि का अगर आपने कहीं टैगलाइन पढ़ी हो तो श्रीधि बंधन, स्वाद और शुद्धता का, श्रीधि सेहत का पहला प्यार। तो इसी तौर पे जब हम इस बिजनेस में, तो हमारी अंदर थिंकिंग यही थी कि हम कैसे शुद्ध और अच्छी चीज़ें लोगों की प्रोवाइड करें। तो श्रीधि का प्रोडक्ट कंज्यूम करने वाला हर व्यक्ति वो श्रीधि का ग्राहक नहीं है, वो हमारा फैमिली मेम्बर है। वो, मैं एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक फैमिली मैन भी हूँ, और कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि उसके फैमिली का मेम्बर कोई मिलावटी चीज़ों के कारण बीमार पड़े। तो इसी थीम को, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने शुद्ध के लिए युद्ध एक कैंपेन चालू किया कि लोगों में हम अवेयरनेस लाएं, लोगों में हम जागरूकता लाएं कि वो अपनी सेहत के प्रति कैसे जागरूक रहें, कैसे मिलावटी चीज़ों से दूर रहें। तो खाने वाली जो चीज़ें हैं, इसमें अडल्ट्रेशन जो है आपके हिसाब से पिछले कुछ लंबे समय में बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या क्या स्थिति है? पिछले 10 सालों में जो चीज़ मिलावटों में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 12% तक थी, आज पिछले 10 सालों में वो चीज़ें 28% तक, लेटेस्ट रिपोर्ट में अभी यह है कि 28% फूड प्रोडक्ट या मिल्क प्रोडक्ट मिलावटी पाए गए हैं, जो कि बहुत डरावना भयावह है। इस चीज़ों के बारे में आप समझिए कि 28% मतलब हर तीसरी चीज़ मिलावटी है। तो हम किस हद तक मिलावट की ओर बढ़ रहे हैं, लोगों में किस हद तक लालच बढ़ते जा रहा है, और अपने अधिक मुनाफे के लिए वो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकार के साथ हम सबका फ़र्ज है कि हम मिलावटी चीज़ों से सावधान कैसे रहें, कैसे बचें, ये उन्हें बताया जाए। तो क्या FSSAI जैसी संस्था जो इसके लिए काम करती है, आपको ऐसा लगता है कि वो उनकी गाइडलाइंस वो अच्छे से काम कर रहे हैं, वो इस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं और चीज़ें जो है वो वर्क कर पा रही है? देखिए, भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ पे सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं मिलावट के विरुद्ध चलाई जा रही है। मिलावट के लिए समय समय पर सैम्पलिंग की जाती है, समय समय पर हम न्यूज़ पढ़ते हैं कि यहाँ मिलावटी घी, मिलावटी पनीर, मिलावटी चीज़ें पकड़ी जाती है। लेकिन इतना बड़ा देश है कि एक सरकार के बस की बात नहीं है। FSSAI ने बहुत सारे रूल्स बनाए हैं, बहुत सारी कंपनियां चीज़ों को फॉलो करती है, फिर भी बहुत सब चीज़ पे कंट्रोल करना सरकार के बस में नहीं है। जब तक कि आम जनता, हम जैसे लोग इससे जुड़ेंगे, तभी ये चीज़ रुक सकती है। सर, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप श्रीधि के बारे में बताएं कि ये आप कहाँ से इंस्पिरेशन मिली आपको इस एरिया में काम करने की, इस बिज़नेस को डेवलप करने की। और दूध में तो मिलावटखोरी बहुत ज़्यादा है, वैसे में आप कैसे इस चीज़ से
बचे रहें और कैसे आप काम कर रहे हैं, थोड़ा अपने बारे में बताइए प्लीज़। जब मैंने देखा कि लोगों में मिलावट और स्पेशली मिल्क प्रोडक्ट और मिल्क से रिलेटेड चीज़ों के लिए ये मिथक था कि उसमें मिलावट होती ही है, और हमने देखा भी ये चीज़ें, तो मेरे मन में विचार है क्यों ना हम ऐसा बिजनेस शुरू करें जिसमें हम लोगों को शुद्ध चीज़ दे सकें, शुद्ध प्रोडक्ट उपलब्ध करा सकें। तो हमने एक टास्क के रूप में एक मिल्क बिजनेस स्टार्ट किया। और ऐसा नहीं है, मिल्क बिजनेस में हमने देखा कि अगर हम अच्छे तरीके से भी करें तो भी वो मुनाफा वाली इंडस्ट्री बन सकती है। अच्छा, ये दूध का जो बिजनेस है, इसको मिलावट के बिना करके भी मुनाफा किया जा सकता है, या ये लोगों को लगता है कि ज़रूरत ही हो गई है कि ये तो करना ही पड़ेगा? ये वाकई में ज़रूरी है, या इसके बिना भी इस बिज़नेस को अच्छे से स्केल किया जा सकता है? आपका क्या है? बिल्कुल सही करें। लोगों के मन में एक धारणा है कि घी में, पनीर में, दूध में मिलावट करके ही मुनाफा कमाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अच्छे से बिजनेस करके अपनी ब्रांड वैल्यू, ब्रांड इमेज बना के भी मुनाफा कमा सकते हैं। अब ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में लोग दूध में कुछ ऐसी चीज़ें मिलावट कर रहे हैं जो कि सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। आज हम देख रहे हैं कितनी बीमारियां, आज हार्ट अटैक आना, कैंसर होना लोगों में बढ़ता ही जा रहा है। और ये सब चीज़ें अब शुद्ध चीज़ों से ही रुक सकती है। ये हमें आम जनता को चूज़ करना है कि कौन से प्रोडक्ट सही हैं। उसके लिए आप सस्ती चीज़ों से बचें, ऑथेंटिक अधिकृत दुकानों से ही चीज़ें खरीदें। कोई चीज़ अगर उसकी कास्ट प्राइस से कम में मिल रही है तो निश्चित तौर पर उसमें मिलावट होगी। तो उसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा कि चीज़ की कीमत क्या है और किस कीमत पे हमें मिल रही है, तभी हमें पता लगेगा। सस्ते के चक्कर में हम अपनी सेहत और अपनी जान के साथ खिलवाड़ नहीं करें, ये मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा। हाँ, अच्छा सर, एक और सवाल बड़ा आम है जो लोगों के मन में आता है कि भाई खुला दूध और पैकेज दूध, तो पैकेज्ड के बारे में कई बार लोगों के मन में ऐसा ख्याल रहता है कि ये अच्छा दूध नहीं है, तो ये इन दोनों में क्या फ़र्क है? थोड़ा सा इस बारे में बताइए। आजकल लोगों में हम देख रहे हैं दिन पे दिन शहरी क्षेत्रों में तो पैकेज मिल्क के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ रही है। निश्चित तौर पे खुला दूध की कोई गारंटी नहीं है, कोई हाइजीनिक कंडीशन नहीं होती है। खुला दूध कैसे आ रहा है हमारे पास हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन आज गवर्नमेंट की गाइडलाइंस इतनी आ चुकी है कि पैकेज दूध में हर चीज़ के नाम से लिखे हैं, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू लिखी है, हम उन पर क्लेम कर सकते हैं, हम उन्हें चेक कर सकते हैं। तो पैकेज दूध तो निश्चित तौर पर बहुत ही शुद्ध और स्वच्छ हम बोल सकते हैं, जबकि खुले दूध में हम गारंटी तो कुछ भी नहीं बोल सकती कि वो किस हद तक उसमें मिलावट है नहीं है, ना हम उस पर कुछ क्लेम कर सकते हैं। आज FSSAI के जो भी रूल्स है, फूड गाइडलाइंस हैं, उसमें पैकेज मिल्क के प्रति भी काफ़ी हद तक बहुत सारे नियम उन्होंने बनाए हैं, और हर अच्छी कंपनी, ब्रांडेड कंपनी उन चीज़ों को फॉलो करती है। तो पैकेज दूध तो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी को पता करना हो कि उसके घर में जो दूध आ रहा है वो कितना ठीक है, कितना प्योर है, वो उसका जो सोर्स है जहाँ से वो ले रहा है वो सही है भी या नहीं है, तो क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आप सुझा सकते हैं? देखिए, लोगों में बहुत सारे लोगों में ये जागरूकता नहीं कि वो दूध या मिल्क प्रोडक्ट को कैसे पहचाने कि वो मिलावटी है या नहीं। तो ऐसी बहुत सारे किट्स आ चुकी हैं जिससे हम दूध में मिलावट है या नहीं है बिल्कुल कुछ मिनटों में चेक कर सकते हैं। सिर्फ इसमें लोगों को जागरूक करना है कि आप मिलावट को कैसे चेक करें। श्रीधि खुद प्रोवाइड करता है, श्रीधि लोगों को अभी अवेयरनेस के लिए किट उपलब्ध करा रहा है जो कि वो लेके जांच सकता है कि दूध में मिलावट कितनी है और किन किन चीज़ों की है, यहाँ तक पता लग सकता है। सब गवर्नमेंट के द्वारा भी, हमारे द्वारा भी सब साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लोग उसे यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि मिलावट है या नहीं है। तो सर, जिस किट की आपने बात करी कि अपने घर के दूध में मिलावट है या नहीं ये चेक करने के लिए लोग उस किट की सहायता ले सकते हैं, तो वो कहाँ से प्राप्त करें? देखिए, हमने सोशल मीडिया पे और हमारे पेज पे बता रखा कि हमारे ऑफिस से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, या हमारे दिए गए टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके वो मंगवा भी सकते हैं। हम वो सुविधा भी लोगों को प्रदान कर सकते हैं। तो वो किट बाज़ार में भी मिलती है, हम उसके एड्रेसेस दे सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, और बहुत सस्ती है, कोई बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है। अच्छा सर, इस कैंपेन में आपको सहयोग मिल रहा है लोकल अथॉरिटीज़ या कैसे, क्या लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, ये चीज़ किस तरीके से बढ़ने वाली है? देखिए, हमने स्टार्ट किया है शुद्ध के लिए युद्ध। गवर्नमेंट भी मिलावट मुक्त अभियान के लिए काफ़ी प्रयासरत है और समय समय पर बहुत सारे प्रोग्राम कैंपेन कर रही है। मैं भी अपने सोर्सेज से कुछ डॉक्टर्स, कुछ शहर के उद्योगपति, कुछ हमारे प्रशासनिक अधिकारी, सबसे इस मामले में बात की, सबने अपना पॉजिटिव रिस्पांस किया है और मुझे हौसला मेरा बढ़ाया है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो
और धीरे धीरे बहुत सारे लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं। ये मैं कहूँगा ये सिर्फ श्रीधी के लिए ये कैंपेन नहीं है, ये आम जनता के लिए है। जितने लोग इसमें जुड़ेंगे, जितना लोगों में अवेयरनेस आएगी, निश्चित तौर पे उतनी गवर्नमेंट को भी फ़ायदा मिलेगा, हमें भी फ़ायदा मिलेगा। सर, दूध के बारे में एक बात अक्सर इंटरनेट पे सुनने को मिलती है, वो ये कि भाई उतना दूध हमारे देश में पैदा ही नहीं होता जितना कंजप्शन है। तो क्या ये भी वजह है कि मिलावट बढ़ रही है, या दूध का प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ है ऐसी चीज़ें जो की जा रही है सरकार की तरफ से? देखिए, दूध के बारे में मैं ये बोलूँगा कि आज दूध के प्रोडक्शन में हमारा देश वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है। तो हमारे गवर्नमेंट और अदर इंडस्ट्री जो इस मिल्क इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, वो समय समय पर ऐसे कैंपेन चलाते हैं किसानों में, फार्मर्स में, कि आप दूध का प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हमारे यहाँ स्पेशली मध्य प्रदेश भी आज इंडिया में दूसरे नंबर दूध प्रोडक्शन में है। तो दूध के प्रोडक्शन की कोई कमी नहीं, बल्कि इंडिया तो एक्सपोर्ट कर रहा है। कितने ही मिल्क के प्रोडक्ट और मिल्क से बनी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, तो इंडिया में मिल्क की कमी नहीं है। लेकिन कुछ लोग अपने ज़्यादा मुनाफा, अपने ज़्यादा लालच चक्कर में उस मिलावट को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि सबके लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत घातक है वो चीज़ें। और इसके लिए हम सबको बहुत जागरूक होकर प्रयास साथ में करना पड़ेंगे, तभी हम सफल हो पाएंगे। ये जो शुद्ध के खिलाफ युद्ध है, इसमें एक आम आदमी आपसे कैसे जोड़ सकता है, वो क्या इसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है? एक मैसेज जो आप उन्हें देना चाहेंगे तो प्लीज़ आप बताएं। मैं सभी से ये निवेदन करूँगा कि श्रीधी ने जो शुद्ध के लिए युद्ध कैंपेन चालू किया है, सरकार भी समय समय मिलावट मुक्त अभियान चला रही है। इससे और अधिक सफल बनाने के लिए हमें भी इससे जुड़ना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि आज वर्ल्ड में चीन के बाद भारत ऐसा देश है जहाँ मिलावटी चीज़ों के कारण सबसे ज़्यादा मौतें हो रही है। और इन सब चीज़ के लिए हमें अवेयर होना पड़ेगा, शुद्ध चीज़ें खरीदना पड़ेगी। आज इंदौर नवाचार के लिए जाना जाता है, आज इंदौर स्वच्छता में 7वीं बार नंबर 1 है। तो मैं चाहूँगा कि इंदौर शुद्धता में भी नंबर 1 बने रहे। और इसके लिए हम सभी को जागरूक होकर श्रीधी और सरकार के साथ मिलकर शुद्ध के लिए युद्ध जो कैंपेन है, इससे जुड़ना चाहिए और अपने परिवार और अपना शहर, अपने देश की हेल्थ के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। कई सारे खाद्य पदार्थ हमारे घर में रेगुलर यूज़ होते हैं, जिसमें से दूध तो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे घर में बच्चों से लगाकर बूढ़ों तक हर इंसान कंज्यूम करता है। वैसे में नितिन जी जैसे लोग जो हमारे समाज में इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, अडल्ट्रेशन पर काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ युद्ध छिड़ा हुआ है, ऐसे लोगों की वाकई में बहुत ज़रूरत है। सर, आपको साधुवाद, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच।